राधोस्व। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी के सार वचन संग्रह वचन 20वां शब्द 10वां। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाए। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाए। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। सब संतों ने शब्द की महिमा का बयान किया है। संत मत ही सुरत शब्द का अभ्यास है, सुरत को शब्द के साथ जोड़ने का, और उसी शब्द को प्रकट करने के लिए संत में सुमरन और ध्यान का तरीका समझाते हैं। क्योंकि पहले ही वो शब्द प्रकट नहीं होता। वो शब्द बहुत निर्मल है, पवित्र है, और वो परमात्मा का रूप है। और जब तक हमारा मन और सुरत निर्मल नहीं होता है, वो उसको अपना नहीं बनाता है, वो शब्द प्रकट नहीं होता है। और मन को, सुरत को निर्मल करने के लिए सुमरन और ध्यान की जरूरत है। क्योंकि जड़ को जड़ से काटना पड़ता है। दुनिया का सुमरन करके ही आज हमारा मन मलिन हो चुका है, और नाम का सुमरन करके ही आज हमारा मन निर्मल और पवित्र होना है। कहते संत जो नाम देते हैं, ये उन पंच मंडलों के मालिक के नाम हैं जो कभी अवतार लेके इस दुनिया में नहीं आए। उनकी कला शक्ति आती, वो नहीं आते। वो पवित्र हैं, निर्मल हैं, जिसके नाम सुमरन करने से हमारे कर्म कटते हैं। और ये 5 नाम सदियों से, जब से दुनिया बनी है तब से संत महात्मा इसी 5 नाम को ही देते आए। और ये पुरातन है, परमात्मा का बनाया हुआ कानून है। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से हम इस शरीर, मानव शरीर में आए हुए हैं, तब से वो परमात्मा ने रास्ता भी हमारे अंदर रख के भेजा है। ये बहुत पुरातन है। ये कोई संतों महात्माओं का बनाया हुआ रास्ता नहीं है, और ना कोई मत है, ना कोई ये धर्म है। ये तो कुदरती कानून है, परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है। उसी शब्द के जरिए से, अनामी से हमारी आत्मा सतलोक, सचखंड, और फिर बाद में मंडल बाई मंडल नीचे उतर के आज 10वें दरवाजे में टिकी हुई है। इस पिंड में आ गई, 10वें दरवाजे में आके रुकी हुई है। शब्द के जरिए ही आई है, और उसी शब्द के जरिए अपने देश को वापस लौट के जाना है। ये कुदरती कानून है, और ये मार्ग हमें संत ही बताते हैं, और दूसरी जगह ये मार्ग नहीं मिलता। तो वही आप सुर शब्द का अभ्यास के बारे में ही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाए। कहते वो शब्द आपके अंदर 24 घंटे धुनकार दे रहा है। आप सोए हो तो भी शब्द चालू है, आप बैठे हो शब्द चालू है, आप काम कर रहे हो शब्द चालू है, लेकिन आपका मन बाहर मुख होने के कारण से वो सुनाई नहीं देता है। अब उसको अंतर्मुख करने के लिए सुमरन की जरूरत है। दुनिया का सुमरन करके ही हमारा मन बाहर मुख हुआ है, उस नाम का सुमरन करके ही उसे अंतर्मुख लाना है। महाराज कहते थे, देखो बाबा जी ने भी प्रश्न किया था नामदान के समय में कि भाई अगर एक इंसान या तो एक शख्स जो है कि जंगल में, घोर जंगल में गया, अंधेरा हो गया, अब वो कैसे उस जंगल से बाहर निकलेगा, उसे कैसे पता और कैसे वो गांव में पहुंचेगा। घोर जंगल में फंस गया, अंधेरा हो गया है, और वहां से उसके निकलने के लिए क्या उपाय है? तो भाई पहले तो हम लोग को कुछ पता भी नहीं था।
तो हम लोग चुपचाप थे। तो महाराज कहते भाई जब घोर जंगल में हम जाके फंस जाते हैं, जहां पे अपना कोई सहारा नहीं, जंगली जानवरों के अलावा, तो हम क्या करते हैं, स्तब्ध होके सुनते हैं। कहीं से कोई, किसी भी तरफ से कोई आवाज आ रही है, कुत्ता भौंकने का, आदमी बच्चे चिल्लाने का, या तो कोई मुर्गी मुर्गा बोलने का, जिस तरफ से वो आवाज आ रही है उस तरफ से पता चल जाता है कि भाई इस तरफ कोई गांव है। आवाज से तो गांव का दिशा पता चल गया। अब उस गांव की तरफ जाने के लिए बगैर उजाला लाइट के जा नहीं सकते, क्योंकि जंगल में कांटे होते हैं, विषैले प्राणी सांप बिच्छू होते हैं। हमें कैसा पता चल सकता है कि भाई उबड़ खाबड़ जमीन है, समतल जमीन है? तो उसके लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे हाथ में टॉर्च होवे, लाइट होवे, या कोई प्रकाश चंद्रमा उग जाए तो हम उससे रास्ता देख सकते हैं। तो प्रकाश से तो रास्ते का पता चलता है, और शब्द से उस दिशा का पता चल जाता है, भाई इस दिशा में हमारा गांव है, हमारे कोई भी गांव है। और वो जंगल से बाहर निकल के उस आवाज को पकड़ते हुए कहते उस गांव में पहुंच जाता है। तो उसको वहां विश्राम करने का एक स्थान मिल जाता है, तसल्ली आ जाती है। तो कैसे, ऐसे हमें अंदर जाने के लिए दो रास्ते हैं। अपने घर जाने के लिए भी दो रास्ते हैं, एक प्रकाश और एक शब्द है। तो प्रकाश के जरिए हमें अपना रास्ता नजर आता है, साफ होते जाता है, और शब्द के जरिए हमें अपने गांव का पता चल जाता है, और शब्द ही हमें आगे लेके जाता है। यह कुदरती कानून है। और उसी शब्द के जरिए हमारी आत्मा आई हुई है, उसी शब्द के जरिए अपने देश में लौट के जाना है। शब्द की ही सीढ़ी है, और उसी शब्द को प्रकट करने के लिए संत महात्मा में सुरत शब्द का अभ्यास, ये जो नामदान है, तरीका समझाते हैं। पहले अपने सूरत और मन को निर्मल करना, निर्मल करने के लिए सुमरन की जरूरत है। सुमरन करते करते कैसे पापियों का भी उद्धार हो गया। हमने पहले भी कहा था, देखो वाल्मीकि कितना पाप किए थे, तो कितने लोगों को मारे थे। नारद को दया आ गई, अरे इतना पाप कर रहा है, ना मालूम कितना युगों युग इसको नरकों में सड़ना पड़ेगा। उसको दया आ गई, नारद को दया आ गई, और उद्धार करने के सूझी, वाल्मीकि को उद्धार करने का सूझा। तो आप ही एक तंबूरा और झोली झंडा लेके अपना वहां से प्रकट हो गए, चाह रहे थे। तो वाल्मीकि का काम क्या था? कुछ बोलना नहीं, पहले मारना, गिरने के बाद में लूटना। लेकिन साधु संतों के पास कुछ तरीका होता है, उनके पास रूहानियत का धन होता है, और उन्होंने कुछ दया दृष्टि डाली। तो न उस वाल्मीकि के अंदर, उस रत्नाकर वाल्मीकि के अंदर थोड़ा सा शांति आ गई। तो वो पूछता है कि देखो महाराज, आप जहां छिपा के रखे हो दे दो, नहीं तो मैं मारूंगा। नहीं तो उतना बोलने का भी चांस नहीं देता था, पूछने का, मारता था पहले। एक दया दृष्टि डालने से उनमें परिवर्तन आया। तो नारद हंसे, कहते भाई मैं तो मांग के खाने वाला, झोला और तंबूरे के अलावा और मेरे पास कुछ है नहीं, अगर तू चाहता है तो ये भी लेके जा। कहते नहीं, जहां छिपा के रखे हो दे दो, नहीं तो मैं मारूंगा। तो उन्होंने और थोड़ा दया दृष्टि डाली, और उसके अंदर थोड़ा शांति आया, नहीं तो सुनने को तैयार नहीं। तो वो कहते अच्छा ठीक है, तू लोगों को काट के, मार के, खून करके जो लूट के ले जाके धन दे रहा है, तेरे कुटुंब परिवार धन के ही जो है भागी हैं, तेरे पाप के भी कोई भागीदार बनेंगे? ये क्यों नहीं बनेंगे? वो खाते नहीं? कहते नहीं भाई, जो करता वही भरता। तो कहते हैं अच्छा जा अपने घर पूछ के तो आ, कोई तेरे पाप के भागी बनेंगे? तो उसके अंदर वो भावना यहां तक पैदा हुई कि भाई पूछ के आना। देखो वो दया दृष्टि डालने से उसके अंदर परिवर्तन आया, और वो वहां तक गया। पहले माँ बाप को बिठा के पूछता है
कि क्यों पिताजी हम लूट के मार के ला के धन आपको दे रहे, उस धन का ही आपका संबंध है, हमारे पाप के भी कुछ भागी बनोगे। तो माँ बाप कहते हैं बुढ़ापे में माँ बाप का पालन करना बच्चों का धर्म होता है, लड़के का। और तू कैसे कमा के लेके आता है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। पाप के तो हम भागी नहीं बनेंगे। पाप कौन लेता है भाई? तो इसको बड़ा साक लग गया और बाद में अपने बाल बच्चे के पास पहुंचा, अपने खुद के घर में, और जाके अपने औरत बाल बच्चे को बिठा के पूछता है कि मैं जो खून करके लूट के मार के लो धन ला के तुम्हें दे रहा हूं, धन का ही तुम्हारा संबंध है, हमारे पाप के भी भागी बनोगे। औरत ने भी वही जवाब दिया, आप हमारे पति हो और पत्नी बच्चों का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम कैसे कमा के लाते हो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, हमें कोई ये नहीं, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। मालिक ही ने कुछ ऐसा उनकी जबान पे जादू कर दिया। तब तो इसके अंदर सच्चा पश्चाताप आया, अरे करता हूं मैं इन लोगों के लिए और वो पाप कर्म में अकेला भोगना। उसके अंदर सच्चा पश्चाताप आ गया और वहां से भागा गया। जब नारद को बांध के आया था पेड़ से और जाके नारद के चरणों में गिर पड़ा, कहता महाराज बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत पाप किया, मुझे माफ कर दो। कहते देख मुझे बांध के रखा है। रस्सी काट दिया और उसी पेड़ के नीचे बिठा के, जिस पेड़ में नारद को बांधे थे उसी पेड़ के नीचे बिठा के नारद ने उपदेश दिया कि भाई नाम का जाप कर, तेरे पाप परिहार हो जाएंगे। क्या नाम दिया? रामा रामा का। और रामा रामा भी उनकी जबान से नहीं निकल रहा था, पाप इतने बढ़ गए थे कि मारा मारा निकलता है, रामा रामा नहीं। सबको मारा था, मारा मारा ही आता है, रामा रामा नहीं आता है। नारद ने सैकड़ों दफा बुलवाया, नहीं आया, मारा मारा ही आता है। पाप इतना बढ़ गया था, पवित्र नाम ही जबान पे नहीं आता है। नारद परेशान हो गए, कहते भाई चल वही जप। कहते भाई ताकत गुरु हुकुम में है। तो बाद में उसने उल्टा नाम जपा, मारा मारा। उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, प्रेम प्यार से सुमरन करने लग गया, यहां तक कि देखो उसके सारे पाप कट गए, उसकी आत्मा रू चढ़ाई कर गई, उसके अंदर घट में प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश, उसकी समाधि लग गई, उसको अपने शरीर का भी खबर नहीं। दीमक ने अपना घर बना लिया, चारों तरफ से ढक गया। नारद 10,000 वर्ष के बाद नारद को ख्याल आया, अरे मैंने तो उसको बिठा के आया, उसका हालत क्या है देखने के लिए आए। देखते हैं तो वहां बाबी, सांप की बाबी, माने कि दीमक का बड़ा एड़ लगा हुआ है, तो उसमें सुनते हैं तो उसके अंदर से मारा मारा का जाप हो रहा है इसके अंदर। तो उसको तोड़ के निकाले और निकाल के देखते हैं तो ज्ञान का प्रकाश हो गया है। तो कहते भाई जो तुझे कुछ मिला है तेरे साथ ऐसे ही चला गया तो फायदा क्या है, उससे कुछ लोगों का भला तो होने दे। तब वो गुरु का हुक्म मान के उसने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा, जबकि उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। संस्कृत में रामायण लिख डाला पूरा, राम पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले ही सारा रामायण रच दिया। तुलसीदास ने तो उसी का वो किया, संस्कृत का हिंदी में ये जो है कि परिवर्तन किया, लेकिन उसने अपना ज्ञान दृष्टि से कालक ज्ञान पहले ही लिख दिया था। भाई महात्मा बन गया कैसे? सुमरन से। तो कहते भाई जो हमारा मन दुनिया का सुमरन करके ही मलिन हो चुका है, उसको नाम का सुमरन करके ही निर्मल होना है, उसके पाप कटने हैं। और जब मन और चित्त निर्मल हो गया तो शब्द अपने आप अंदर है वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन इस पहले तो सूरत और मन को धोना है, सफाई करना है सुमरन और ध्यान के जरिए। तो पहली सीढ़ी संत मत में सुमरन ध्यान है। तो बाद में शब्द का भी अभ्यास बताया जाता है, क्योंकि शब्द जो हमारे निरत और सुरत सोई हुई अवस्था में है, अज्ञान रूपी निद्रा में है, उसको जागृत करने के लिए शब्द सुनना भी जरूरी है। वो भी अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास के साथ साथ। तो वही आप इशारा देते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई लग शब्द अनाहद जाए,
वो अनाद शब्द तो हमारे अंदर 24 घंटे धुनकार दे रहा है, लेकिन हमारा मन बाहर मुख होने के कारण से वो हमें सुनाई नहीं देता है। अगर मन स्थिर हो गया आवाज सुनाई देता है। जी। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिना शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे ना कूजा। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिना शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे नहीं कूजा। कूजा कहते हैं 84 लाख जीवा जून में भटकना खत्म नहीं होता जब तक कि वो शब्द प्रकट ना होए। और शब्द को प्रकट करने के लिए साधन अभ्यास की जरूरत है। भाई कोई भी साधन अभ्यास के बगैर कामयाबी हासिल नहीं किया। कोई भी महात्मा का आप जीवन चरित्र पढ़ के देखो। देखो सावन सिंह महाराज ड्यूटी से आके एक बैरागन बनाए थे, खड़े होके रात भर अपने बाल को बांध के खड़े होके सुमरन करते थे, क्योंकि ड्यूटी करके आए थके होते थे, नींद आती थी। और जब नींद आवे तो झटका लगे तो बाल ऊपर खींचता था, रस्सी बंधा होता था, तो नींद टूट जाती थी, तो सुमरन चालू कर देते थे। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने उस सुमरन को अपने अंदर प्रकट किया। और ऐसे ही जयमल सिंह महाराज 8 घंटे की ड्यूटी बजा के, और जहां पे वो ड्यूटी का उनका मिलिट्री कैंप था उसके सामने उन्होंने एक खड्डा, पीछे की तरफ खड्डा खोद के रखा था 5 फीट का, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा। उसी में बंदूक नीचे रख के और बेड डाल के और भजन बैठ जाते थे रात भर, और फिर सवेरे नहा धो के ड्यूटी पे हाजिर हो जाते थे। और शनिवार को स्वामी जी महाराज जी के दर्शन के लिए आते थे। शनिवार को दर्शन करके भजन बैठ जाते थे। तो कहते हैं फिर सोमवार सवेरे उठ के ड्यूटी पे जाते थे। उन्होंने बड़ा तकलीफ उठाया है। यहां तक कि स्वामी जी महाराज ने उनको जब ब्यास में भेज भी दिया तो वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, छोटा सा एक झोपड़ी बना के और साथ में बेबी रुक्को को उन्होंने वहां से ही भेजा था। वो भी पंजाब वाली थी उनकी सेवा के लिए। तो आप उनसे सेवा कुछ और नहीं लेते थे, खाली पानी गर्म कर माने थोड़ा सा, नहीं तो क्या करते थे आप पेंशन के लिए जाते थे तो वहां से रोटी कुछ बनवा के लेके आते थे, 1-1.5 किलो आटे का, और उसको कपड़े में बांध के लटका देते थे, वो सूख जाता था। और जब भी कोई जरूरत पड़ती थी खाने का तो नमक के पानी में भिगा के खा लेते थे और भजन करते थे। देखो महात्माओं ने कितना तकलीफ उठा के कहते हैं उस चीज को हासिल किया है, और उससे उन्होंने करोड़ों का उद्धार किया मेहनत आपने अपने लिए, माने उस चीज को पाने के लिए। तो कहते भाई बगैर मेहनत के काम नहीं चलता है। स्वामी जी महाराज ने एक अंधेरी कोठरी में 18 साल भजन किया, एक अंधेरी कोठरी में बैठ करके एक टाइम खाना खा के 18 साल भजन किया, जबकि वो बने बनाई आत्मा आई हुई थी जीवों के उद्धार करने के लिए। उनको क्या भजन करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, संत बताने के लिए कहते हैं कि भाई इस तरह से करना पड़ता है, बगैर किए काम नहीं बनता है। तो इसीलिए भाई साधन अभ्यास के बगैर वो शब्द हमारे अंदर प्रकट नहीं होता है। जी। बिना शब्द वो पाव न दूजा, काया का छूटे न कूजा। घर में घर गुरु दिखलावे, दोनों शब्द 5 बतलावे। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अब संत महात्मा क्या करते हैं, हमारे इस शरीर रूपी घर के अंदर ही उस परमात्मा का घर बता देते हैं। वो ये नहीं कहते भाई दुनिया में रह के तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। जैसे और भी महात्मा कुछ कहते भाई सन्यास ले लो,
नहीं तो हिमालय में जाके तपस्या करो, या तो जाके जंगल पहाड़ों में रहो। संत महात्मा कभी ये नहीं बात करते। वो तो हमें इस शरीर, हमारे आत्मा का घर जो शरीर है, इसी घर के अंदर उस परमात्मा को बता देते हैं। घर में घर बतलावे, इस घर से उस घर ले जावे, अंदर अंदर ही रास्ता है। कहते हैं 16 लोक के लिए अंदर अंदर ही रास्ता है, कहीं हमारे रूह बाहर नहीं निकल के जाती, शरीर के अंदर ही सब कुछ है। तो वो संत हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं और इसी घर के अंदर उस मालिक का घर बता देते हैं। और वो ये नहीं कहते भाई तुम संन्यास ले लो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, उपवास रहो, जंगल पहाड़ों में जाओ। कहते नहीं, कहीं भी जो है तो खाली भटकना ही भटकना है, जो कुछ है सब आपके अंदर है। तो कहते इस घर से उस घर जाने के लिए आपको रास्ता बताते हैं, आपकी मदद करते हैं और इसी घर के अंदर उस परमात्मा का घर हमें बता देते हैं। तो कहते भाई यही संत मत सिद्धांत है। देखो पहले हम भी सोचे थे कि शायद बगैर वैराग्य के, बगैर सन्यास के परमात्मा नहीं मिलेगा। तो हम भी कभी सोचते थे कि हिमालय की गुफाओं में जाके तपस्या करना पड़ेगा। पहले जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, 15 साल की उम्र हो गई थी, तभी से थोड़ा वैराग्य प्रकट होने लग गया। तो सोचते थे किसी बुढ़ापा आदमी को देखे तो दुख होवे, कोई मर गया हुआ देखे तो बड़ा दुख होवे कि एक दिन हमें भी मरना है। तो ये सब देख के वैराग्य पैदा होके सोचे कि हिमालय की गुफा में जाके तपस्या करने से शायद मुक्ति मिलेगी। तो हम जहां भी साधु संत महात्मा होते थे जाते थे, उनसे पूछते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ऐसा एक महात्मा आके हमारे स्कूल के सामने, रेलवे स्टेशन है कॉलेज के सामने, जब हम हाई स्कूल पढ़ते थे तो खालिसपुर रेलवे स्टेशन है, एकदम नजदीक है। तो हम अक्सर छुट्टी होते ही लोग इधर उधर खेल में लग जाते थे और हम स्टेशन पे जाते थे, क्योंकि वहां कोई साधु मिलेगा। तो एक साधु महात्मा माने कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो हम जाके उनके चरणों में नमस्कार किए और उनसे कहा कि महाराज कोई ऐसा रास्ता बताओ जहां पे हमें कोई महात्मा और गुरु मिले, अच्छा कामिल महात्मा मिले। तो वो अच्छी आत्मा थी, हालांकि वो संसारी था लेकिन सन्यासी ड्रेस में था। तो उसने कहा कि अगर आप घर बार मकान छोड़ के जाओगे तो तुम्हें मेरे जैसा ही गुरु मिलेगा। तो बोला, उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी बीड़ी थी, मैं तो उसको अच्छा महात्मा ही समझा था। तो हम बोला, अच्छा महाराज आप जैसा बोल रहे हैं तो आपके अंदर क्या कमी है? कहते नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो जब 4-6 महीने तीर्थों में भीड़ भाड़ होती है, लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं श्रावण मास में, तब तो जरूर जाके कुछ पैसा वसूल करके लेके चला आता हूं। और 6 महीने संसार में रह जाता हूं, खेती गृहस्थी में लग जाता हूं। बाल बच्चे में मेरे 4-5 बच्चे हैं। कहता 6 महीने मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूं, 6 महीने संन्यास आश्रम में रहता हूं, और वो भी पैसे के लिए। अगर आप बाहर गए तो आपको मेरे जैसा ही गुरु मिलेगा। तो मेरे को डर पैदा हो गया, अगर मैं माने कि घर बार छोड़ के, कुटुंब परिवार छोड़ के गया और ऐसे लोग मिल गए तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब से हम साधु समागम करना ही छोड़ दिया। और फिर बंबई आ गए। बंबई आके तब कुछ दिन के बाद में मिल में काम कर रहे थे, जुबली मिल, प्रिंटिंग मशीन पे। तो हम सीफेस गए थे और वहां से आते आते हमको बोर्ड दिखाई दिया, राधा स्वामी सत्संग वर्लिना का। और वो बोर्ड देख के गए, देखो टाइम लेके जाता है। और एक सत्संग सुने, हमारे बहुत सारे प्रश्न का जवाब मिल गया। हमें भरोसा हो गया ये मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है। रोज सत्संग में जाने लग गए और 1.5 महीना सुने, और सत्संग सुन के छोड़ते नहीं थे, रात दिन सत्संग के मनन में रहते थे, क्योंकि वैराग्य था। दूसरा विचार ही नहीं। मिल में जाते समय सत्संग का विचार, आते समय सत्संग का विचार, रात को सोने तक सत्संग, कोई कुछ बोले तो सत्संग। तो इस तरह से रात दिन उसी सत्संग के ख्याल में रहने से विरह प्रकट हो गया। जबकि बाबा जी को हमने नहीं देखा था,
लेकिन जहां भी देखते हैं तो बाबा जी दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष लकड़ी लेकर खड़े हैं। मशीन को देखते हैं तो बाबा जी दिखाई दे रहे हैं, किसी आदमी को देखते हैं तो बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। विरह प्रकट हो गई और एक दिन एक बरस जैसा बीतने लग गया। और वही जनार्दन हमारे एक तेलुगु वाले वो थे, उनसे मैंने पता लेके और वहां से मैं बेंगलुरु चला गया। राजीनामा भी नहीं दिया, गया। और उस समय इतनी विरह थी, देखो बाबा जी के जाके चरणों में मत्था टेका, 10 मिनट तक हमें अपने शरीर की सुध नहीं, बाबा जी उठा रहे हमें कुछ पता नहीं। बाद में जब होश आया तो मैं बोलता अरे मैं ऐसे ही पड़ा हूं, तो डर के मारे उठ के बैठ गया। तो जब बैठ गया तो बाबा जी पूछने लग गए तुम कहां रहते हो? हम बोला बंबई से आए। नौकरी करते हो? तो बोला हाँ महाराज करते थे। छोड़ दिया हो? तो कुछ नहीं बोला, क्यों गुस्सा करेंगे। बंबई में नौकरी मिलना मुश्किल है, छोड़ के आए। तो मैं चुप हो गया। तो नायर को पता लग गया, नायर उधर ही खड़े थे, वो गुस्सा करने लग गए कि बंबई में नौकरी मिलना मुश्किल है, तुम नौकरी छोड़ के आ गए, ऐसा वैसा। मैं तो खाली एक पैंट और शर्ट के ऊपर निकल गया था। रास्ते में एक कंबल और दो लुंगी और 2 बाड़ी लिया था, इतना ही हमारे बैग में, छोटा बैग में। तो बाद में नायर गुस्सा करने लग गया। तो बाबा जी कहते हैं अरे भाई छोड़ो, 400-600 की कोई नौकरी होती है। तो हमको पूछते हैं क्या तुम सेवा करना चाहते हो, दर्शन करके जाना चाहते हो? नहीं महाराज, थोड़ा दिन सेवा कर। अच्छा इनको ले जाओ स्त्री रूम में रख दो, क्योंकि हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, ठंडी का समय, जनवरी 15 को पहुंचे थे। तो स्त्री आयरन करते हैं और रूम गर्म रहता था, तो उसी में हमको ले जाके रखे। तो नीचे जाने के बाद नायर गुस्सा करने लग गए, तुम लोग कैसे आते हो, कपड़ा भी नहीं लेके आते, बिस्तर भी नहीं लेके आते। तो ये चंद्रकांत का हमारा संबंध हो गया। चंद्रकांत उधर ही थे आश्रम में। तो हमको कोई हिंदी बोलने वाला नहीं, तो ये चंद्रकांत मिल गए। तो इनके साथ में बिल्डिंग का काम करते थे थोड़ा दिन, और बाद में महाराज ने नाइट ड्यूटी दे दिया, तो जमाल भाई के साथ गेट में जाके रहने लगे। तो ऐसा सेवा, और वही सेवा, तो फिर सेवा में लग गए, माने वो भी सेवा प्रेम प्यार से। 1.5 साल में बाबा जी की एक दया दृष्टि मिली, 1.5 साल में ही। कहते ना ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मेरे अंदर जो मोह का बंधन था कि मेरा भी कोई गांव देश है, मेरे भी कोई कुटुंब परिवार है, वो सारा मोह मेरे अंदर से निकल गया, खाली एक उनकी दया दृष्टि से। तब से आज तक सपने में भी ख्याल नहीं आता है कि हमारा भी कोई है, हमारा भी कोई माँ बाप है, हमारा भी कोई घर द्वार है, हमारा भी कोई गांव देश है। कहते हैं कि आज हम आंध्र प्रदेश में पड़े हैं, कभी सपने में भी ख्याल नहीं आता है। क्यों? संत उसके मौज में सब कुछ। कहते भाई उसकी एक दया दृष्टि ने काया पलट कर दिया। भाई कैसे? सेवा से। तो वही आप इशारा देते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे, दुन शब्द 5 बतलावे। हाँ, जब बाबा जी का समागम मिला तो पता चला कि भाई परमात्मा अपने अंदर ही है, सत्संग के जरिए। और फिर सुर शब्द के अभ्यास में लग गए, सुमरन करते हुए रात भर ड्यूटी करते थे, और सत्संग में वही रात भर सुमरन करते हुए घूमने से विरह पैदा हो गई आश्रम में। और बाबा जी को देखते देखते रोज चढ़ाई कर जावे। विरह पैदा हो गई। सुमरन बड़ी ऊंची चीज है। अगर सारा दिन आपका सुमरन चलने लग जावे तो आप चलते चलते भी आपकी रोज चढ़ाई करेंगे। सुमरन कोई छोटी मोटी चीज नहीं, लेकिन सुमरन पक जाए तो उसको पहले तो थोड़ा दिन जबरदस्ती करना पड़ता है। अगर सुमरन चलने लग गया, आपका काम बन गया, आपको सच्चा सुख और शांति मिल जाएगा। तो कहते भाई संत महात्मा इसी घर में, आत्मा के घर में ही परमात्मा का घर बता देते, इसी शरीर रूपी मंदिर के अंदर। जी, धुन में अब सूरत लगावो, इस घर से उस घर जाओ, ओ घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई कि इस तरह से आप सुर शब्द का अभ्यास करके अंदर आ जाओ,
और वो शब्द को प्रकट कर लो, वो शब्द ही आपको इस घर से उस घर में लेके जाएगा। लेकिन वो घर कहां है? अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। कहते 10वें के ऊपर जाने के बाद उस घर का दरवाजा मिलेगा। 10वें जो ये दोनों आंखों के बीच में यहां पे तीसरा तिल है, 10वां द्वार कहते हैं। नीचे का 10वां द्वार, ऊपर का 10वां द्वार तो पार ब्रह्म है संत मत के अनुसार। दुनियादार के हिसाब से ये 10वां द्वार कहते हैं। तो कहते हैं वहां अंदर जाके ही हमें वो वज्र कपाट खुल जाता है। कहते हैं कि वो परमात्मा ने क्या किया, इस आत्मा को बाहर निकाल के और कहते हैं कि ताला लगा दिया। कुंजी गुरु सौ पाई, और कुंजी जो है संतों के हाथ में है, तो वो खोल देते हैं और इसकी रूह अंदर चली जाती है और शब्द प्रकट हो जाता है, और वो शब्द ही उस घर में ले जाने का साधन और रास्ता है। तो वो गुरु के कृपा से ही शब्द प्रकट होता है। हम लाख प्रयत्न करें अपने मन मर्जी से, शब्द प्रकट नहीं होता। यानी अनादनाथ तो प्रकट हो जाएगा, सार शब्द प्रकट नहीं हो जाएगा जो आपको ऊपर लेके जाता है। जी 10 द्वारे घटे चढ़े खोलो, सत्य शब्द अधर पे तोलो। तो वही आप कहते हैं भाई 10वें द्वार के ऊपर आ जाओ, और कहते हैं वो शब्द प्रकट हो जाएगा, सच्चाई आपको अपने आंखों से नजर आएगा। कहते वहां से आप देखो इस दुनिया को, आप उस स्टेज से जहां गुरु और शब्द प्रकट हो जाता है, वहां से इस दुनिया की तरफ आप तवज्जो ख्याल करके देखो तो दुनिया कैसे नजर आती है? कचड़े के डब्बे के समान। हमारा ये धन संपत्ति, हमारा कुटुंब परिवार, हमारा माड़ी बंगला, सब कचड़े का डब्बा। अभी कचड़े के डब्बे से कौन प्रेम प्यार करे? उस आनंद के सामने एकदम रूखा फीका। तो कहते ऑटोमेटिक हमारा प्रेम प्यार दुनिया से हट जाता है, नाम के साथ जुड़ जाता है, सच्चा प्रेम प्यार प्रकट हो जाता है जब ये तीसरे तिल में इसकी रूह सिमट के आ जाती है। तो और वो प्रेम प्यार दिन दिन बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। और अभी जो प्रेम प्यार है कभी सत्संग सुनने से, महात्माओं के समागम में जाने से बढ़ता है, लेकिन फिर दुनिया में जाने से दुनिया की हवा लगती है तो वो प्रेम का रंग उतर जाता है। अभी ये कच्चा प्रेम है, लेकिन जब आपकी रूह सूरज शब्द का अभ्यास करके अंदर आएगी, तीसरे तिल में शब्द और गुरु प्रकट हो जाएगा, नाम प्रकट हो जाएगा, तब वो सच्चा प्रेम प्यार प्रकट होता है जो दिन दिन बढ़ते ही जाता है, कभी कम नहीं होता है। देखो हम पहले भी उदाहरण देते आए कि जैसे सावन सिंह महाराज जी के शिष्य एक भाई वजीरा मुसलमान था, लेकिन सावन सिंह महाराज जी से नाम लिया था, कमाई किया, उसकी रूह अंदर गई, गुरु प्रकट हो गया। तो उसको नीलगिरी का पेड़ देखे तो उसमें गुरु दिखाई दे, वो जाके उसको भी आलिंगन करता था। आश्रम में नीलगिरी का पेड़ थे ना, उसको जाके आलिंगन करे, महाराज आप यहाँ खड़े हो। कोई कुत्ता बाहर से आ जाए तो उसको जाके गले मिले, महाराज आप कहां से आ रहे हो। कोई गाय रहे तो उसको जाके आलिंगन करे तो कहां जा रही है, महाराज कहां जा रहे हो। तो इस तरह से संगत देख के आपस में क्या होता है, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जो कुछ अनुभव आपको अंदर मिलता है आप किसी को मत बताओ, अगर बताओगे तो आपकी चढ़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जिसको हम बताते हैं उनके अंदर राग द्वेष पैदा हो जाता है कि हम भी तो सत्संगी हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, इनके ऊपर गुरु ने दया कर दिया और ऐसा वैसा कुछ तो कहते हैं उस बेचारे का वो चढ़ाई बंद हो जाता है। तो इसलिए बताना मना है संत मत में। कहते जो कुछ आपको अंदर नजर आवे उसको गुप्त रखो, किसी के सामने खुला मत करो। तो कहते उसने क्या किया, बाहर दिखाने लग गया, प्रचार हो गया, महाराज जी के पास कंप्लेन चला गया। कोई जाके कह दिया कि भाई वजीरा इस तरह से करता है, महाराज पेड़ को जाके आलिंगन करता है, कुत्ता है तो उसको आलिंगन करता है, गाय आया तो उसको आलिंगन करता है। बाहर महाराज कहते वो बाहर दिखाता है, बोले हाँ महाराज। बोले अच्छा महाराज ऐसा कहते हैं, उसके रोज चढ़ाई करना बंद हो गया, दर्शन होना भी बंद हो गया। अब बताओ कितना रात दिन मेहनत करके वो उस चीज को पाया होता है, अगर वो चला जाए रूहानी धन तो बड़ा दर्द होता है।
फिर वो गुरुमुख बचना भी मुश्किल है। तो इसने क्या किया, फिर रात दिन भजन बैठता है उसको पाने के लिए, लेकिन रोज चढ़ाई नहीं करते। खाना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, खाली पानी पी के रात दिन बैठता है, रोज चढ़ाई नहीं किया। उसका सारा शरीर 15 दिन में सूख गया, खाली पानी पी के, खाली अस्त पंजर रह गया। तो कुछ लोगों को बड़ा डर हुआ कि अब भाई वजीरा मर जाएगा, और किसी को भी सावन सिंह महाराज जी के पास जाकर उसके लिए सिफारिश करने की हिम्मत भी नहीं थी। तो बाद में 2 प्रेमी थे, वृद्ध थे, वो जयमल सिंह महाराज जी के शिष्य थे। तो कुछ सेवादार ने उनके पास जाके विनती किया कि आप महाराज के गुरु बंधु हो, गुरु भाई हो, आप तो महाराज से प्रार्थना करके भाई वजीरा को माफी दिला दो। तो उन लोगों ने दया आ गई, और फिर वो लोग जाके महाराज जी के पास माफी मांगने के लिए गए। वृद्ध बुजुर्ग लोग, जयमल सिंह महाराज जी के शिष्य थे, 2 थे। तो वो जाके महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के, कहते महाराज गलती हो गई, माफ कर दो। महाराज कहते भाई आप लोगों ने क्या गलती किया कि माफ कर दो? कहते हमें नहीं, भाई वजीरा को। अगर आपने माफ नहीं किया वो मर जाएगा, खाली हड्डी रह गई बेचारे का, सारा खून जल गया, मांस गल गया, खाली हड्डी रह गई। 20 दिन हो गया, खाना ही नहीं खाया, पानी पी के है। तो कहते अच्छा उसको बुलाओ। तो फिर जब बुला के लेके गए तो महाराज डांटने लग गए, तो बाहर क्यों दिखाता है? महाराज गलती हो गई। फिर ऐसा करेगा? कभी नहीं करूंगा। अच्छा जा भजन बैठ, बोले। फिर जाके वो भजन बैठा, फिर उसकी रूह चढ़ाई कर गई, फिर उसको नजारे नजर आने लग गए। तब से मारे डर के वो किसी से बोलता भी नहीं था, उसका मौनी वजीरा नाम पड़ गया। कोई कुछ पूछे तो भी बोलता नहीं था, कहते उसका नाम ही मौनी वजीरा पड़ गया। तो कहते वो चीज ऐसी है। तो वही आप इशारा देते हैं, 10 द्वार गट छड़ खोलो, सत शब्द अदर पे तोलो। कहते हैं भाई 10 दरवाजा जो है सुमरन ध्यान के जरिए आप 10वें दरवाजे पे आ जाओ, आगे आपको शब्द प्रकट हो जाएगा और आपका रास्ता एकदम साफ खुल जाएगा, और शब्द ही शब्द आपको ऊपर लेके जाएगा। आगे शब्द के अलावा और कुछ है भी नहीं। प्रकाश और शब्द, ये 2 आधार, और गुरु साथ होता है जी। 10 द्वारा घटे छड़ खोलो, सत्य शब्द अधर पे तोलो, बिना मेहर गुरु नहीं पावे, बिना शब्द हाथ नहीं आवे। वही सब संत महात्मा कहते आए, अब करोड़ों जन्मों का पुण्य होवे तो मानव शरीर मिलता है। हमें यह मानव शरीर करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही मिलता है, और फिर उस प्रभु परमात्मा की कृपा होवे तो संत मिलते हैं, नहीं तो संत मिलना बड़ा मुश्किल। संतों का समागम भी बड़े भाग्य से मिलता है। इसीलिए तुलसी साहब ने अपने बाणी में कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते भाई अच्छी औरत, अच्छे बाल बच्चे, करोड़ों रुपया तो पापियों के भी होते हैं। ये सारा होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता। कहते भाग्यशाली वही है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिलके सदगुरु संत मिल गए, और उसका आना जाना खत्म हो गया भव सागर से। कहते जन्म मरण से वो छुटकारा पा जाता है 84 के चक्कर से, वही भाग्यशाली है। तो वही आप इशारा देते हैं कि बेगर मेहर गुरु नहीं मिले, बेगर उस परमात्मा की कृपा से गुरु नहीं मिलता। पहले तो संत महात्मा अगर घर में भी प्रकट हो जाए तो भरोसा आता नहीं, क्योंकि संत बड़े गुप्त होते हैं। अभी श्री चंद लक्ष्मी चंद जो गुरु नानक के लड़के ही थे, उनकी बेबी थी, उनको ही गुरु नानक के ऊपर भरोसा नहीं। कहते भाई इस तरह से हमारे घर में सब ऐसी आत्माएं पैदा होती है, संतों के घर में भी कुछ काल के भी जीव पैदा हो जाते हैं।
देखो धनी धर्मदास का जो बड़ा लड़का नारायण दास था, वो निरंजन का अवतार था। जब भी कबीर साहब, और धनी धर्मदास कबीर साहब के मुख्य शिष्य हैं, और जब भी कबीर साहब धनी धर्मदास के घर आते थे तो ये बड़ी इज्जत देते थे, बड़े, और सब लोग बड़ी सेवा करते थे। नारायण दास नहीं आता था, वो खेल में रहता था। तो बचपन में उसको जबरदस्ती पकड़ के लाके दर्शन कराने की कोशिश करते थे धर्मदास, तो अपना पीठ कर लेता था, कबीर साहब की तरफ गुरु अपना पीठ करके खड़ा हो जाता था, वो मुंह नहीं देखना चाहता था। तो बहुत मारते पीटते थे। जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने विनती किया कि महाराज आपने हम दोनों का तो उद्धार कर दिया, इसका भी उद्धार कर दो। तब कबीर साहब हंस के और धर्मदास को गुस्सा किए, कहते हैं देखो धर्मदास, अगर तुमने उसका चिंता किया तो तुम भी नरक में जाओगे। तुम्हें पता नहीं, वो काल खुद तुम्हारे घर में आया अवतार लेके, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और वो तुम्हारे विरुद्ध में धर्म का प्रचार करेगा, तुम उसका ख्याल छोड़ दो। तब जाके धनी धर्मदास ने उसका ख्याल छोड़ दिया और प्रार्थना किया, तो कबीर साहब के कृपा से और एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम चूड़ामणि रखा गया। तो वो भगवत भक्त। तो बाद में धनी धर्मदास ने उसी को अपनी जगह बिठा गया, किसको? चूड़ामणि को, नारायण दास को नहीं। उसने तो उल्टा उनके विरुद्ध में प्रचार किया। तो ऐसी बात नहीं कि महात्माओं के घर में या हमारे घर में सब अच्छी आत्माएं आती हैं। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, कैसे कैसे आत्माएं आ जाती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं किसी का कुछ चिंता मत करो, सब मालिक के ऊपर छोड़ो, आप अपना चिंता करो, अपने मुक्ति का चिंता करो। पहले आप मुक्त हो तो सब मुक्त है। आप मुक्त हो गए तो औरों का भी उद्धार कर सकते हो, लेकिन आप ही नहीं मुक्त हुए तो औरों का क्या उद्धार। तो इसीलिए कहते भाई कि भाई पहले अपनी चिंता होनी चाहिए, अपने आप के उद्धार का फिक्र होना चाहिए, तब तो जाके काम बनेगा। जी। बिना मेहरे गुरु नहीं पावे, बिना शब्द हाथ नहीं आवे, सुरते खेच चढ़ावो गगनी, दोनों शब्द सुनो ये करे। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई, इसीलिए जब तक कि वो शब्द प्रकट नहीं होगा वो परमात्मा आपके हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए आप अपने ख्याल को ऊपर उठा के शब्द को सुनने का जो साधन संतों ने बताया है उसको प्रकट करो। सुमरन ध्यान करके पहले मन निर्मल हो गया तो शब्द में जाके टिकेगा, जब मन निर्मल नहीं तो शब्द में टिक नहीं पाएगा। तो हम जब शब्द में बैठते हैं तो हमें क्या चाहिए? ख्याल को ऊपर उठा के जो भी शब्द सुनाई देता है उसमें अपने दृष्टि को टिकाना, शब्द के अंदर जोड़ना। कोई भी है, झिंगुर का आवाज आता है या तो चिड़ियों का आवाज आता है, घंटी का आवाज आता है, या तो कोई भी आवाज आपको सुनाई देता हो, छोटी मोटी आवाज, उसमें ही अपने चित्त को टिकाओ। पहले उसी में चित्त को टिकाने से धीरे 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 वो बढ़ते जाएगा और दूसरे में बदलते जाएगा। सच्ची आवाज आपके पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि उससे हमारी सुरत और निरत जागृत अवस्था में आती है, और सुरत और निरत जब जागृत हो जाएगी तो वो आवाज पकड़ में आ जाएगा। और उसको जागृत करने के लिए शब्द अभ्यास भी करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं जो भी सुनाई देता है उसको पकड़ो, सुनने की कोशिश करो। बढ़ते 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 एक शब्द दूसरे शब्द से कनेक्शन देता है, दूसरा शब्द तीसरे शब्द से कनेक्शन देता है, और आपका काम बन जाता है। जी। सुरते खेच चढ़ावो गगनी, दोनों शब्द सुनो ये करनी, मन चंचल थिर न रहावे, चित्त निर्मल कसे होए आवे। तो वही कहते भाई मन जो है वो बहुत चंचल है,
और ये स्थिर नहीं होता है, इसलिए शब्द सुनाई नहीं देता है। तो कहते भाई जैसे शरीर का और मन का कैसा संबंध है, जैसे पानी और पानी के बर्तन का संबंध है। अगर बर्तन हिलेगा तो भी पानी हिलेगा, और पानी हिलेगा तो भी अपना रूप नजर नहीं आएगा और बर्तन हिलेगा तो भी पानी हिलेगा तो रूप नहीं नजर आएगा, तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो उसको स्थिर करना पड़ता है। कहते हैं जब मन को सुमरन के जरिए आपका मन निर्मल हो जाता है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है, और चित्त स्थिर होने के बाद में आपकी रूह चढ़ाई करने लगती है। जब तक कि मन निर्मल नहीं होगा काम नहीं बनेगा और आवाज सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए आप क्या करना है, पहले सुमरन के पीछे पड़ना है। सुमरन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सुमरन करो। खाना खाते समय, रास्ता चलते समय, काम करते समय, बस में जाते समय, कहते सुमरन करो। देखो संत महात्मा यहां तक कहते हैं कि देखो जब विदेश लोग आते हैं, विदेशी लोग, वो आके सत्संग सुन करके वैराग्य पैदा होता है, नाम लेके चले जाते हैं। औरतें अकेले आती हैं, लड़कियां आती हैं, नाम लेके जाती हैं, और वहां जाने के बाद में तो उनका पति क्या कहता है, हमको बना के खिलाओ, मांस बना के खिलाओ क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, 8-8 महीने ठंडी रहती है, तो मांस खाने का ज्यादा रिवाज है। वो कहता है बना के दो, ये कहते नहीं मैं राधा स्वामी में जाके मैंने उपदेश ले लिया, मैं नहीं बनाऊंगी तो चलता नहीं वो बोलता है कुछ पता नहीं, बना के दो। तो वो लेटर लिखते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमने तो नाम ले लिया है लेकिन हमारा पति हमें तकलीफ दे रहा है कि बना के दो, क्या करना तो महाराज जी यहां से लेटर लिखते थे, कोई बात तो नहीं, आप उनको तकलीफ मत दो, वो आपका पति है, आप उनको तकलीफ मत दो, वो जो कहता है सुनो। अगर वो कहता है मांस बना के दो तो दो, लेकिन एक काम करो, सुमरन करते हुए बनाओ, 5 नाम का सुमरन करते हुए, प्रेम प्यार से सुमरन करते हुए बनाओ, और आप अलग खाना बना के खाओ, सुमरन करते हुए बनाओ, तो जो सुमरन की ताकत है उस खाने में जाता है और धीरे धीरे खाने वाले के अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन तुम उसको तकलीफ मत दो। तो इस तरह से धीरे धीरे सब बदलते जाते हैं। भाई नाम बड़ी ऊंची चीज होती है। कहते हैं एक घर में अगर एक सत्संगी बन जाए, प्रेमी, रोज घंटा 2 घंटा भजन सुमरन करे, तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो पूरा घर सत्संगी बन जाता है। वो नाम में इतनी बड़ी ताकत है तो नाम बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन सुमरन करने से उसकी महिमा का पता चलता है। जप करने से, दवा खाने से बीमारी दूर होती है। अभी हम बार बार कहते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी दूर करने के लिए, वो सर्जन डॉक्टर है और वो हमारे परीक्षा करके हमें दवा देता है। हम दवा लाके अलमारी में बंद करके रख दिया, भाई हमारी बीमारी कैसे दूर होगी? हम डॉक्टर के पास नहीं गए, वो सर्जन डॉक्टर है, दवा नहीं दिया, फिर क्यों नहीं दवा नहीं खाए अलमारी में बंद करके रखे हैं। ऐसे हम गुरु के पास नहीं गए, उन्होंने नाम नहीं दिया, फिर क्यों हमारा ये जो बीमारी, ये तकलीफ क्यों नहीं दूर होता है? क्योंकि हम सुमरन नहीं करते, जप नहीं करते। उस दवा को जो संतों ने हमें दिया, उस जाप को ये 6 फीट के शरीर रूपी ये अलमारी में बंद करके रख देते ये अलमारी में बंद करके रख देते ताला लगा के, जप नहीं करते, तो बीमारी कैसे दूर होगा? हमारा दुख कैसे दूर होगा? कबीर साहब क्या कहते हैं? सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। और कह कबीर सुमरन करे तो साई माई समाए। मालिक का नाम सुमरन करने से पाप कटते हैं, पाप कटेंगे, सुख और शांति मिलेगा। तो कहते हैं सुख और शांति पाने का रास्ता सुमरन है, लेकिन हम जप करते नहीं, सुमरन करते नहीं, तो भी हमें शांति कैसे मिले हमारा पाप कैसे कटे? तो इसीलिए कहते भाई बहुत जरूरी है कि मन की सफाई, और मन निर्मल हो गया तो शब्द अंदर में है ही है, और जरूर जाके उससे जुड़ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। जी। मन चंचल थिर न रहावे, चित निर्मल कसे होए आवे।
सुरते शबदे कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई जब तुम गुरु के पास जाते हो तो तुम्हारा कर्म धर्म क्या होता है कि जो गुरु कहता है उस पर अमल करना। गुरु क्या कहता है, जो पहले कुछ करते थे वो साधन सब ठप कर दो, एक सुर शब्द के अभ्यास से जुड़ जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। भाई हमने भी किया है, हमने भी 12 साल हनुमान की भक्ति किया और बाद में 2 साल दुर्गा की आराधना किया। हमें गुरु मिल गए थे, दुर्गा का आराधना ओंकार जाप दे दिया था सोमवार उपवास भी रहते थे, मिल में काम करते हुए भी उपवास रहते थे, और शाम को आके स्नान करके पूजा बैठते थे दुर्गा के। दुर्गा सप्तशती एक अध्याय पढ़ना, सबको प्रसाद बांटना तो कहते भाई सोमवार हफ्ते में एक दिन पूजा करते थे उपवास रह के। तो कहते भाई गुरु ने बता दिया था, हमने भी किया 2 साल, उससे वाक्य सिद्धि मिल गई थी। ऐसी बात नहीं है, कोई भी मंत्र तंत्र जो है निष्फल नहीं जाता है, उसका फायदा तो जरूर मिलता है अगर श्रद्धा विश्वास से किया जाए, वही रूप होके किया जाए तो प्रेम से। ऊपर ऊपर करें, कोई भी भक्ति करे कोई फायदा नहीं, उसी का रूप बन जाना पड़ता है तब तो काम बनता है। तो इसीलिए कहते भाई वो सब कुछ करके देखा, शांति नहीं मिली, लेकिन जब सुर शब्द का अभ्यास मिला और रात दिन सुमरन से प्रेम प्यार किया, रूह चढ़ाई करने लगी, तब जाके शांति आई। तो वही कबीर स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हमारे सोमनाथ महाराज जी भी कहते थे कि जब तुम गुरु के पास उपदेश के लिए जाते हो तो पहला काम क्या करके जाना, पहले जो तुम्हारे घर में एक देव घर होता है देव का उसमें जो भी कुछ देव है उनको बांध के पहले बावड़ी में डाल के आओ सोमनाथ महाराज बड़े कड़क थे वो कहते थे पहले उनको बावड़ी में डाल के आओ, फिर यहाँ नाम लेके जाके फिर वो पूजा करते बैठे, किसी तरफ के नहीं तो कहते भाई एक आस एक विश्वास। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुर शब्द का अभ्यास करना और जतन सब दूर धरना, और जतन जो है उसको दूर कर दो। वो तो प्राइमरी स्कूल है, अब हाई स्कूल का गुरु मिला तो प्राइमरी स्कूल पढ़ाई पढ़ते बैठोगे तो कैसे काम बनेगा। अब अंदर जाने का सोचो, ख्याल करो, और ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, आपको सच्चाई अपने आप मिल जाएगी। अभी नामदेव ने विसोबा खेचर का साथ किया, जब गुरु मिल गए उन्होंने सुर शब्द का अभ्यास किया और वो अंदर गई, महात्मा बन गए, उत्तर इंडिया में चले गए। उन्होंने प्राइमरी स्कूल छोड़ दिया, जो देव पूजा था उसको साधन किया, अंदर आ गए, महात्मा बन गए, आज उनका नाम अमर हो गया। तो कहते भाई इस तरह से जो कुछ जतन है उसको छोड़ना पड़ता है, सुर शब्द के अभ्यास से जुड़ना पड़ता है, तब तो जाके काम बनता है, नहीं तो ये वो सब करेंगे किसी तरफ के नहीं होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि देवी देवता हमारी मदद नहीं करते, करते हैं, लेकिन हमारा एक देवी देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं है किसी एक से प्रेम करो, कोई बात नहीं। क्योंकि महाराज ये कहानी बताते थे ना, एक मुल्ला और एक पंडित दोनों दोस्त थे और दोनों अपना भजन सुमरन प्राणायाम साधन करते थे तो एक दिन दोनों मिलकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी आ गई। अब नदी को पार करके उस तरफ जाना था तो मुल्ला कहते अरे मेरा अल्लाह ताला मुझे पार करेगा, उनको एक ही भरोसा होता है और उन्होंने यहाँ अल्लाह किया, कलमा पढ़ा, और जब कंबल डाला पानी में तो कंबल तैरने लग गया मालिक का याद करके, और उसके बैठ के कलमा पढ़ते हुए पार हो गया। तो अब ये महात्मा कहते हैं कि भाई तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हें पार किया तो क्या हमारा राम शिवा हनुमान और कृष्णा क्या कोई कम है तो इन्होंने राम राम का जाप किया, राम को छोड़ा, ओम नमो शिवाय करने लगे 2 मिनट के अंदर ही कंबल डाला और राम राम करते थे ना, वो छोड़ के ओम नमो शिवाय शिव को बुलाने लग गए।
कमल डूबने लग गए। शिव को भी छोड़ा, हरे कृष्णा का जाप करने लग गए और कमल डूबने लग गए, डूब गए। क्यों? कि राम बचाते नहीं, ऐसी बात नहीं, राम दौड़े आ रहे थे बचाने के लिए। राम को छोड़ा और शिव को बुलाने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए, तो राम को गुस्सा आ गया कि देखो मैं बचाने के लिए भागा आ रहा हूं, मुझे छोड़ के शिव की आराधना कर रहा है, तो वही जाने दो। वो आधे रास्ते से लौट के चले गए। अब शिव भागे भागे आ रहे हैं, तो उनको छोड़ा हनुमान को बुलाने लग गया। शिव को गुस्सा आ गया कि देखो मैं आ रहा हूं, फिर भी मुझे छोड़ के हनुमान को बुला, भक्ति कर रहा है, जाने दो, वही जाने दो। और उसको वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया और वो डूब गया। तो कहते भाई एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक का साधन करने से साधन पूरा हो जाता है, लेकिन सब साधन करने से सब तरफ से चला जाता है, कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाता है। उनमें आपस में झगड़ा होता है, तुम्हारा भक्त है, वो कहता तुम्हारा भक्त है, वो कहता तुम्हारा भक्त है। अब कौन आके बचावे? क्योंकि भाई अब कहते हैं भाई वेश्या के पुत्र को कौन कहे बाप, किसको बाप कहेगा? भाई एक के ऊपर तो कोई है नहीं। तो कहते भाई एक के ऊपर प्रेम प्यार नहीं, एक की भक्ति नहीं, तो ऐसा हो जाता है जी। सुरते सबदे कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस करे कभी ना फिरे ना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते भाई दृढ़ निश्चय, क्योंकि भक्ति में दृढ़ संकल्प होने वाले लोग ही पार हो जाते हैं, और जो डावाडोल होते हैं वो भक्ति के रास्ते में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। दृढ़ संकल्प, ये काम करना है, करना, और उसके पीछे लग जाना, नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, आगे देख लेंगे, ऐसा डावाडोल चित्त है तो भक्ति में सफलता प्राप्त नहीं होती। दृढ़ संकल्प चाहिए। अभी दृढ़ संकल्प होने वाले ही लोग महात्मा बन गए, गुरुमुख बन गए। वो गुरु के बताए रास्ते पे आप देखोगे, हम हमेशा महाराज जी का उदाहरण देते हैं। देखो अजैब सिंह महाराज जी अपना सारा मिलिट्री में रिटायर हुए थे, जो उनको कुछ पैसा मिला हुआ था, उन्होंने आश्रम लिया था खुनीचक में, 40 बीघा जमीन, यानी 40 बीघा बोला तो 30 एकड़, नहीं बीघा कम होता है। नहीं बीघा कम होता, 2.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। हेक्टर होता है, हेक्टर। हाँ नहीं, तो उन्होंने क्या, वहां पे हमारे उत्तर इंडिया में एकड़ नहीं चलता है ना, बीघा चलता है। तो समझो 40 बीघा उन्होंने जमीन ले लिया खुनीचक में, राजस्थान में, और लेकर के 2 महले का बिल्डिंग बनाया और 8-10 गाय रख लिया, और वहां पे वो जो है कि अपना भजन सुमरन करते हुए, सत्संग करते हुए थे। तो जब कृपाल सिंह महाराज आ गए, उन्होंने उपदेश दे दिया ना, तो जब दूसरी दफा एक खेती में काम करके आके एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे हुए थे, पगड़ी भी बगल रखे हुए थे, चप्पल भी निकाल दिए थे, छोटा छोटा एक होता है ऐसा बैठने वाला, उसके ऊपर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। कृपाल सिंह महाराज की गाड़ी अकस्मात आ गए, तो आप आप जो है कि उनको नमस्कार किया ऐसे ही, क्योंकि वो हवा में बैठे हुए थे, गर्मी बहुत पड़ती राजस्थान में। तो कृपाल सिंह महाराज कहते हैं कि अजैब, तुमको ये आश्रम जो है कि ये आश्रम छोड़ दो और तुम 16 PS में जाके भजन बैठो। 16 PS बोला तो काफी दूर है वहां से, और ये आश्रम छोड़ दो। तो देखो उन्होंने गुरु को नमस्कार किया, पगड़ी लेने के लिए गए, कहते उसको क्यों? वो भी छोड़ दिया बेगर पगड़ी के, ऐसे वहां से निकल के चले गए, जबकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का कमाई उसी के अंदर डाल दिया था। मिलिट्री में जो पूरा सर्विस फंड सर्विस मिला था, सारा उसमें डाला था पैसा, करीब कितने लाख रुपया, लेकिन वो छोड़ के चले गए 16 PS में।
और जाके वहां दूसरे के जमीन में अंडरग्राउंड बना के और वहां भजन बैठे। तो महाराज ने कहा था तुम्हें दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं, मैं आके खुद दर्शन देके जाऊंगा। तो अंडरग्राउंड बना के बैठे और महाराज जी खुद आके दर्शन देके जाते थे। तो कहते हैं भाई उन्होंने देखो ये नहीं सोचा कि हमारी सारी कमाई मैंने इसमें लगाया है, मैं चला जाऊंगा इसका क्या होगा। बस गुरु का हुक्म त्याग दिया और चले गए और बोला वैसे ही जाके अंडरग्राउंड बना के बैठ गए। 8 साल अंडरग्राउंड बैठे रहे। पहले उन्होंने ब्रह्म स्टेज में उनकी रूह पहुंची थी। बाबा बिशन दास ने प्राणायाम साधन दिया था, 2 शब्द का भेद। तो ब्रह्म में पहुंचे हुए थे। ब्रह्म तक पहुंची हुई आत्मा आगे का गुरु मिल गया तो जाने में कोई परेशानी नहीं। हमारे सोमनाथ महाराज भी ब्रह्म पहुंचे हुए थे 30 साल प्राणायाम साधन करके। जब सावन सिंह महाराज मिल गए आगे जाने में कोई तकलीफ नहीं। आगे का गुरु मिल गया तो बस। हमने अभी कॉलेज पास किया है, अब डबल एमए वाला प्रोफेसर मिल जाए तो भाई एमए भी हो जाता। तो एमए ऑटोमेटिक पास कर लेता है। तो कहते आगे जाने में कोई ये नहीं। तो बाद में इस तरह से उन्होंने किया और आज देखो आज उन्हीं उन कृपा हो गई। तो उन्होंने ये नहीं सोचा ये क्या होगा, छोड़ दिया। कहते दृढ़ संकल्प करना है, गुरु जो कहता है उसको करना है और करना चाहिए। मन जो है धोखा देता है कि भाई संत महात्मा कहते 2.5 घंटा रोज बैठो एक आसन पे, भजन बनाओ। हम 2.5 घंटे के बजाय 1 घंटा भी बैठते हैं। थोड़ा दिन बैठते हैं, कभी टाइम मिला बैठ गए, कभी छोड़ दिए, कभी टाइम मिला बैठ गए, कभी छोड़ दिए 1 घंटा भी। तो बताओ हमें फायदा कैसे मिले। संत कहते हैं 2.5 घंटा, नामदान के समय 2.5 घंटा, 2 घंटा सुमरन, आधा घंटा भजन, इसके लिए टाइम दो। अगर उतना हम दृढ़ संकल्प बन जाए, करें, रोज रोज 2.5 घंटे की बैठक बना लें, क्यों नहीं फायदा मिलेगा। हमारी रूह आराम से सिमट के 9 से 10 में आ जाए, हमारा काम बन जाए। तो कहते भाई दृढ़ संकल्प के बगैर भक्ति में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। जो लोगों के अंदर दृढ़ संकल्प थे वही महात्मा बने हैं। कबीर साहब ने कहा ना, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बुरन रहा किनारे बैठ। कहते भाई मोती निकालने के लिए जो लोग जाते हैं और जाके स्टीमर लेके दरिया के किनारे बैठ के विचार करें, इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, मैं जाऊंगा डूब जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, खेती गृहस्थी का क्या होगा, तो उसको मोती मिलेगा। जो समुद्र देख के डर के मारे समुद्र के किनारे बैठ के विचार करे, समुद्र में उसको मोती नहीं मिलता। और जो लोग जाते हैं आगा पीछा नहीं देखते, स्टीमर लेके सीधा चले जाते रहते, जहां पे ऊपर सिपे दिखाई देती हैं पानी में, वहीं पे नीचे मोती वाले भी सिपे होते हैं। वहां अपनी नौका खड़ा करके और रस्सी बांध के और डुबकी लगा देते हैं। उनको अपने जान का भी चिंता नहीं, अपने घर द्वार का चिंता नहीं, प्राण का भी चिंता नहीं। और जो भी सीप मिलता है उसको लेके अपने झोली में डालते जाते हैं। उसी में से कुछ मोती वाले सीपे भी होती है, सब मोती वाले सीपे नहीं होती। किसी किसी में जीव होता है, कोई खाली भी पड़ा होता है। स्वाति नक्षत्र का पानी जिसके अंदर पड़ा होता है वही मोती होता है। तो कहते भाई इस तरह से अपने कहते दृढ़ संकल्प होने वाले को ही मोती मिलता है, और नहीं तो मोती कहां, तो वो नाम प्रकट होता है। जी निश्चय दृढ़ इस पर धरे ना, आलस करे कभी ना फिरे ना। तो वही कहते हैं भाई आलस कर कभी ना फिरना, आलस नहीं करना चाहिए। जो महात्मा कहा भाई सवेरे उठो, अभी हमारी परीक्षा कब होती है? सवेरे 3 बजे से। सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक हमारी परीक्षा हो जाती है। भाई कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है? किसका गुरु मन है, किसका गुरु है, पता लग जाता है सवेरे 3 बजे 6 बजे। कौन उठ के बैठता है? जो दृढ़ संकल्प होगा। सब बैठते हैं, माने बहुत कम बैठते हैं। तो कहते भाई जो 3 बजे उठ के बराबर उठ के बैठे, माने आप 2-4 दिन उठो तो ऑटोमेटिक आपका जो नींद उस टाइम पे ऑटोमेटिक खुल जाएगा।
रोज 3 बजे ही खुलता जाएगा, लेकिन फिर भी मन धोखा देता है। ये वकील का काम करने लग जाता है, अरे अभी बहुत रात बाकी है, थोड़ा सो लो 1 घंटा छोड़ के उठे तो हो गया, नहीं तो थोड़ा सर्वजन है, पेट में गड़बड़ी है कमर में दर्द है, कुछ न कुछ बहाना करता है मन और इसका बात सुन के सो गए तो गए काम से, फिर 7 बजे चाय को भी उठाना पड़ता है तो कहते भाई कल फिर ऐसे कैसे मिलेगा भाई, काम कैसे बनेगा, हमारा दुख कैसे दूर होगा। संत हमें नाम देते हैं हमारे तकलीफ मुसीबत दुख को दूर करने के लिए ही। अगर हम भजन सुमरन करेंगे हमारे पाप कटते जाएंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। हम भजन करते ही नहीं, ऊपर ऊपर से जाके महात्माओं को तकलीफ देते हैं, महाराज ये तकलीफ है वो तकलीफ है, बड़ा मुसीबत है, काम बिगड़ गया दया करो। और संत दया किस चीज से होती है वो हमेशा सत्संग बताते हैं, भाई भजन करो दया मिलेगी मांगने से दया नहीं मिलती है संतों के पास आप जाके कितना विनती करो दया नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको दया मिलने का रास्ता बताया गया है भजन सुमरन आप करके उसको प्राप्त कर लो, आप सुखी हो जाओगे, इस दुनिया में भी सुखी, मरने के समय में वही गुरु और नाम आएगा ऊपर लेके जाएगा, वहां भी सुखी, फिर मृतलोक में पैदा नहीं होगे, इस जन्म मरण के चक्कर में आने नहीं देगा, ऊपर मंडल में रखेगा, 2 सुख मिलेगा। तो भाई भजन से आनंद प्राप्त होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, भजन कर मगन रहो मन में, भजन करके आनंद में रहो। कहते जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे लोभ उनको सताता है, चाहिए चाहिए चाहिए, लाख मिले 10 लाख की आशा बढ़ जाती है, 10 लाख मिले करोड़ की आशा बढ़ जाती है, करोड़ मिले तो 10 करोड़ की, तृष्णा रूपी आग जलते ही जाती है, जितना मिले उतना भड़कती आग कब नहीं होता है। तो शांति दुनिया के सामान में नहीं, नाम में है, अंदर में है आपके। तो कहते भाई इस तरह से सुमरन से शांति मिलती है, सुमरन से आपका दुख दूर होता है, सुमरन से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। हम सुमरन करते ही नहीं, तो इसीलिए कहते भाई सवेरे 3 बजे से उठ के 6 बजे तक बैठो और बाद में अपने कारोबार में लग जाओ, आपको जरूर फायदा मिलेगा जी। ये सारे सारे सब गाया, संतन मत भाक सुनाया। वही स्वामी जी महाराज कहते भाई जो भक्ति का सार है वो सब स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में बयान किया है, और कहते यही संत मत है, यही संत मत है, माने सुर शब्द का अभ्यास करना, शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लेना, अपने घर पहुंच जाना, यही संत मत है। तो कहते हैं भक्ति का सार जो था स्वामी जी महाराज ने बयान कर दिया, उसमें क्या रुकावट आती है, किस तरह से दूर हो सकती है, और कैसे सुर शब्द का अभ्यास करके शब्द से जुड़ सकते हैं, स्वामी जी महाराज ने सब कुछ बयान किया। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। और कहते हैं बेगर किए हमारा काम बनने वाला नहीं। हम ये सोच लें भाई गुरु करेगा, गुरु दया करेगा, ये बात गलत है। गुरु की दया माने परमात्मा की दया हो गई, संत मिल गए, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिला, और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संत मिल गए। अब दया हो गई है, अब करना या ना करना अपने स्वतंत्र है। मानव कर्म करने के लिए मानव स्वतंत्र है, अच्छा करके अच्छी जगह भी जा सकता है, बुरा करके नरकों में भी जा सकता है, स्वतंत्र है भाई। करने का अधिकार परमात्मा ने मानव शरीर को दिया है। अब कर्म आपके हाथ में है, क्योंकि कर्म प्रधान जगत कर राखा, जो जस करे तो तत्फल चाखा। कहते हैं उस काल कर्ता ने इस दुनिया को बना के कर्म प्रधान रख दिया है। अब जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। अगर भक्ति करके हम मुक्त भी हो सकते हैं, पाप कर्म करके नरकों में जाके भी सड़ सकते हैं, 84 के जेल खाने में भटकते हैं, भाई कर्म ही लेके जाता है। तो कहते भाई कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र है, और कर्म के बगैर इनका काम बनेगा नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं
ये सार सार सब गाया, संतन मत बाक सुनाया। हाँ, कहते भाई यही भक्ति का सार है, यही संत मत है जी। ये सार सार सब गाया, संतन मत बाक सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया, सुनो मान सार समझाया। तो वही आप कहते हैं भाई, राधा स्वामी भेद लखाया, भेद लखाया। राधा स्वामी कहते हैं भाई कि उस परमात्मा का भेद आपको संतों ने बता दिया भाई, किस तरह से हम सुमरन भजन करके शब्द को प्रकट करके उस परमात्मा के अपने परमपिता परमात्मा से जाके मिल सकते हैं, और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो भी संत महात्मा उस परमात्मा से जाके मिले हैं, सुरत शब्द का अभ्यास करके ही वहां पहुंचे हैं, और उस शब्द का अभ्यास करके शब्द को प्रकट करके हम भी वहां जा सकते हैं। और यही उस परमात्मा से मिलने का रास्ता है, ये कुदरती कानून है, परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है, कोई महात्मा का बनाया हुआ नहीं। ये उतना ही पुरातन है जितना पुरातन सृष्टि है। तो महात्मा उसी रास्ते से जाके परमात्मा से मिले और वही रास्ता हमें बताते आए। तो कहते यही मालिक से मिलने का एक सच्चा रास्ता है जी। सतगुरु प्रेमी साध संगत आणि अध्यात्माचे जिज्ञासू इथे जमलेले बंधू आणि भगिनी, राधा स्वामी, 15 तारखेपासून चाललेला हा सत्संगाचा कार्यक्रम याची आज सांगता होत आहे, समाप्ती होत आहे। त्या अनुषंगाने थोडेसे 4 शब्द सांगावेसे वाटतात। आपला जास्त वेळ मी घेणार नाही कृपया। तर हे राधास्वामी संत मत इथं कसं आलं, त्याची सुरुवात कशी झाली, त्याच्याबद्दल थोडासा इतिहास मी आपल्याला सांगतोय। साधारणपणे 54 वर्षापूर्वी 1952-53 सालापासून या फुलेनगरमध्ये या राधास्वामी संत मताची सुरुवात झाली, सत्संग सुरू झाला। बाबाजी महाराज सोमनाथजी यांना त्यांचे जे शिष्य होते, जसे की बाबूराव बुवा आणि त्याचबरोबर रामचंद्र जमदारे, बजरंग काशीराम जमदारे वगैरे जी 5-6 मंडळी होती, यांना इथं सत्संग आणि त्यांना करण्याची परवानगी दिली। त्यांच्या कृपेनं या ठिकाणी सत्संग सुरू झाला। त्याच्यानंतर बाबाजींना देह ठेवल्यानंतर काही चाललं नाही। लोक संगत तिकडं वरळीला मुंबईला जात असत, आणि त्याच्यानंतर संगत ही वाईची, बाबाजी महाराजांची संगत ही अशी उघड्यावर पडली। थोड्या दिवसांनी बाबा अजबसिंग महाराज मुंबईला येऊ लागले, आणि बाबाजींच्या हुकमावरून तिथं, बाबा सोमनाथजींच्या हुकमावरून तिथं सत्संग चालतो, त्यांचंच ते कार्य पुढे चालवतात। म्हणून आमचे इथले संगत सत्संग तिथं जायला लागले। आता बाबाजींची म्हणजे बाबा सोमनाथजींची अशी इच्छा होती 1958 साली की ते म्हणाले, ही वाई हे शहर मोठे पंडितांचं शहर आहे, ब्राह्मणांचं शहर आहे, त्या ठिकाणी मला यायचंय, बघायचंय की काय आहे ते। पण इथे 4-5 संगत, 4-5 लोक मोठे घाबरले, म्हणाले बाबाजींची कशी सोय व्हायची, काय ते तसंच राहून गेलं। बाबाजींना तिथं आणताच आलं नाही। आता ज्या वेळेला आम्ही तिथं मुंबईला गेलो अजबसिंग महाराजांच्याकडे, तेव्हा हे बाबाजी महाराज
त्या ठिकाणी आम्हाला यांची भेट झाली आणि मग आम्ही अजितसिंग महाराजांच्याकडे विनंती केली की वाई ठिकाणी बाबा सोमनाथजींची बरंच संगत आहे, तर त्या ठिकाणी कोणीतरी यावं, संगतला मार्गदर्शन करावं. म्हणून बाबा अजितसिंग महाराजांनी आपल्याला म्हणजे रामसिंगजी महाराज यांना हुकूम केला की तुम्ही वाईला जायचं आणि सत्संग करायचा. त्यानुसार या ठिकाणी बाबाजी येतात, हे संगतला इथं मार्गदर्शन करतात, सत्संग सांगतात. आमचं मोठं भाग्य आहे की मुंबईला न जाता, इतक्या दूरवर न जाता तेच आपल्याकडे येतात, आपल्याला इथं सत्संग करतात. आता ते येतात, ठीक आहे, चांगलं आहे. आमच्याकडून काही सेवेमध्ये चुका होत असतील, काही कमी पडत असेल, त्याच्याबद्दल मी त्यांची माफी मागतो. दुसरं असं काही या ठिकाणी असा उल्लेख करावासा वाटतो की इतर गोष्टीमध्ये की जसं की संगतला पाण्याची आवश्यकता खूप असते, तर ती पाण्याची व्यवस्था हे कुदळे बंधू आपली मोटर चालवून पाण्याची सेवा करतात. त्यांचे आश्रमाच्या वतीने मी आभार मानतो. दुसरं असं की दूरवरनं जसं की कोकण विभागामधून कोंडलं, नगर विभागातून रुई छत्तीसी, तसंच पुणे विभागातून बारामती वगैरे, नंतर सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यातून सुद्धा संगत येते. प्रेमापोटी सत्संग ऐकण्यापोटी इथं येतात. आमच्या सेवेमध्ये जर काही त्रुटी असतात तर त्या संगतची मी माफी मागतो आणि ते आल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. दुसरं असं सेवेच्या बाबत वाईमध्ये सेवादार कमी आहेत. आम्हाला मोठा आदर वाटतो की बाहेरून आलेली जी मुलं आहेत, मुले आहेत, त्या मोठ्या प्रेमाने हिथं संगतची सेवा करतात आणि आम्हाला सहकार्य करतात. त्याच्याबद्दल आश्रमाच्या वतीनं मी त्यांचे आभार मानतो. पुढं आता या ठिकाणी आमच्या इथं ही संगत जराशी गरीब आहे. आमच्या इथं या ठिकाणी काही त्रुटी आहेत, संगतची थोडीशी गैरसोय होते, हे आम्हालाही समजतंय. पण